हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को इंट्राडे में सीखते हैं, समझते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें सीखने लायक है, उससे सीख कर अपनी एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। तो ये हमारे पास जो है 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है, जो जिस नाम से पर्टिकुलर लोकेशन वाइज हमने डिजाइन कर रखा है और उनको स्ट्रक्चर वाइज इस टाइप से हमने डिजाइन किया है कि अगर हम कल के हाई के ऊपर क्लोज करते हैं, वो भी 5 मिनट की कैंडल, तो उस कैंडल के साइज के दोगुने टारगेट के हिसाब से हम रिस्क प्लान कर सकते हैं। नियर बाई कोई भी हमारे पास अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर कैंडल का साइज बड़ा है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये ओडी रिजेक्शन है, ये इवनिंग स्टार है, जो कल के हाई के ऊपर तो ओपन हो और उस हाई के नीचे क्लोज करे, तो उस कंडीशन में ये वाला पैटर्न जो है इवनिंग स्टार सेटअप बनता है। ये मॉर्निंग स्टार है, ये पिवट प्रेशर ट्रेड है, ये बीसी पे आ रहा है और ये ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन और आपका गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये स्ट्रक्चर पर्टिकुलर किस तरह से काम करते हैं, इनके इंडिविजुअल भी वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, उनको समझना है थे। बाकी इन सेटअपों को हिसाब से हम पहले इंडेक्स में अप्लाई करेंगे कि इंडेक्स में अगर किसी भी में बनता है तो क्या वहाँ एसएल की पॉसिबिलिटी बनती है, क्या वहाँ टारगेट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमने नाम समझा, स्ट्रक्चर समझा और अब हम जाके इसी लोकेशन हम लोकेशन वाइज इंडेक्स में फिर स्टॉक में देखेंगे। हम ये है हमारे पास इंडेक्स। तो इंडेक्स की बात करें तो हमारे पास ये प्राइस क्या है, कल का हाई जो था वो ये है, तो ओपन हम कल के हाई के ऊपर रहे, उस कंडीशन पे आपकी ये क्लोजिंग है और ये आपका होता है गैप अप रिजेक्शन। गैप अप रिजेक्शन क्योंकि प्राइस गैप से खुली और उसके बाद रिजेक्शन देखा, तो गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से आपके पास में ये अभी यहाँ पर आपके फेवरेबल रिस्क बनता है और उस रिस्क के हिसाब से सीपीआर वाला जो है वो वहाँ तक आपका 1:2 मिल जाता है। जैसे इस प्राइस सीपीआर के अंदर आएगी तो पिवट टू पिवट आप भी प्लान कर सकते हैं, फिर आपको नीचे पिवट टू पिवट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे पास में क्या है, पर्टिकुलर हमें क्या लोकेशन मिली कि उस कंडीशन में प्राइस गैप से ओपन हो रहा है और गैप से ओपन होने के बाद में ये हमारा एक गैप अप रिजेक्शन वाला होता है कि जब गैप अप होने के बाद जब रेड कैंडल फॉर्म हो जाए तो ये कंडीशन गैप अप रिजेक्शन में आती है। तो ये हम आपको देख लेते हैं कि गैप अप रिजेक्शन वाली कंडीशन है ये वाली, गैप के बाद रेड कैंडल आ जाती है, तो पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई होता है, फिर उसके बाद में सीपीआर कंसीडर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे गैप अप देखने को मिला और उसके हिसाब से आज आपके सारे टारगेट आपका क्या हुआ, हिट हुआ, जो भी आपने कंसीडर किया वो हिट हुआ। इसके बाद हम दूसरा जो इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास बैंक निफ्टी। ये कल का हाई, हम कल के हाई के ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे क्लोज कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे पास जो सेटअप बन के आता है वो आता है हमारे पास ये वाला इवनिंग स्टार। कल का हाई ये है, वहाँ ऊपर ओपन हुए और नीचे क्लोज करते हैं, उस कंडीशन में आपको ये आपका इवनिंग स्टार और हमारा पहला टारगेट एज ए सीपीआर होता है। तो हम उस कंडीशन में यहाँ देखा जाए तो हम सीपीआर के पास ही हैं,
तो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास सेल साइड पोजीशन के लिए, तब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता। ये हाई ब्रेक हो तो चुपचाप एसएल हिट हो जाए। एसएल के बाद अब जैसे ही हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो पिवट टू पिवट, पिवट के हिसाब से नीचे, ये कल का जो था ये वाला एरिया नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इस एरिया में प्राइस फंसेगा, क्योंकि ये बीसीपी आ रहा है। ये आपका, ये यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है जो आज नहीं देखने को मिला, पर प्राइस यहाँ पर फंसा। यहाँ से मूव करने की यहाँ भी कोशिश की, यहाँ भी कोशिश की, तो प्राइस स्ट्रॉन्ग वे में सेल था, तो ये क्या है, ये आपका सपोर्ट का काम कर सकता था। ठीक है, फिर प्राइस ने आपको यहाँ तक आते, तो हमारे पास में क्या है, एक क्या बना, इवनिंग स्टार सेटअप देखने, इवनिंग स्टार सेटअप। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी सेम इवनिंग स्टार सेटअप बना, हम कल के हाई के ऊपर ओपन हुए नीचे, इसमें भी आपको क्या है, इवनिंग स्टार सेटअप, और उसके हिसाब से आपको सारे टारगेट देखने को मिला। ये एरिया हम पहले ही बता रहे थे कि ये कंजेशन एरिया है, क्योंकि प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकता। उसके बाद सेंसेक्स में भी आपको गैप अप रिजेक्शन, ये हाई है, तो गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से आपको ये टारगेट, ये प्लस, ये आपको वीकली पिवट और मंथली पिवट है, ये टारगेट आप रख सकते। उसके बाद इन लास्ट है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की बात करें तो इसमें कोई भी पैटर्न हमारा बनता हुआ दिखाई नहीं, ये प्रीवियस डे हाई है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो यानी कि ये पूरी तरह से इसमें अवॉइड ही रहा। तो हमारे पास ये भी है कि इसमें आपकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से कहीं दूसरी जगह जहां आपका सेटअप बने वहां। अब हम उन स्टॉक के लोकेशन देखते हैं जिन स्टॉक में पर्टिकुलर लोकेशन पे ये पैटर्न बने। हीरो मोटो, जिसमें आपको ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देगा, ठीक है। उसके बाद HDFC बैंक, जिसमें इवनिंग स्टार सेटअप देखा, इवनिंग स्टार से। फिर है हमारे पास बजाज फिनसर्व, जिसमें इवनिंग स्टार था। फिर है हमारे पास इन्फोसिस, जिसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट यानी कि GCR, ये आपकी ग्रीन कैंडल है, इसी के लो से मिली, यहाँ पर एंट्री मिलती है और ये टारगेट, और वो आपको यहाँ अचीव होता हुआ दिखाई दिया। CPR नैरो था, एक ट्रेंडिंग पॉसिबिलिटी मिल सकती। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है भारत पेट्रोलियम, जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से कल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, उस कंडीशन में यहाँ भी इन लास्ट तक आपको देखने को मिला कि प्राइस ने टारगेट हिट। उसके बाद है हमारे पास PFC। PFC में भी आपको ओपनिंग CPR के अंदर तो PPT सेटअप के हिसाब से हमको देखने को मिला। फिर है हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट जैसे अभी प्रीवियस में हम देख रहे थे, उसी हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला और उसके हाई तक के टारगेट। फिर है अपोलो टायर, जिसमें PPT सेटअप देखने को मिला। एंजल वन, जिसमें PPT सेटअप देखने को मिला। फिर है अडानी एंटरप्राइज, जिसमें PPT सेटअप, आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला टाटा पावर में। फिर आपके पास श्री राम फाइनेंस में आपको PPT सेटअप, PVR में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, जिंदल स्टील में आपको GCB ओवरकामेन की ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ITC में आपको इवनिंग स्टार सेटअप, जो कि हम कल के हाई के ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज करते हैं उस कंडीशन में। इन लास्ट आपको है ना इंडियन बैंक, जिसमें आपको एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को और उसके हिसाब से मूव भी देखने को मिला। तो ये पर्टिकुलर कुछ स्टॉक में ये पैटर्न थे जो पर्टिकुलर उस लोकेशन पे बने, जिन लोकेशन पे आपको पहले से पता है कि अगर यहाँ ये कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से
प्लान कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपका अगर रिस्क बड़ा है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते। तो ये हमने देखे उस कंडीशन के हिसाब से जो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।